हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यूपी बोर्ड 10th क्लास का लेसन है सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, जो कि एथेंस यानी कि यूनान के एक महान दार्शनिक थे। तो आइए शुरू करते हैं आपका लेसन। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात यूनान में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, अबाउट माने लगभग 400 वर्ष पूर्व, बिफोर जीसस क्राइस्ट बोर्न, अर्थात सुकरात जो है यूनान में ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व रहते थे। एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज। एज ए बॉय, जब वह एक लड़के थे, ही वॉज अगली, वह गंदे थे, अंडरसाइज्ड छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्जिंग आइज और उनकी आंखें उभरी हुई थी, मतलब बाहर को निकली हुई थी जैसे मेंढक की निकली होती है। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे या पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबिली ड्रेस्ड, इसलिए वह सदैव गंदे या मैले कुचैले कपड़े पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह ही वह भी स्कूल जाते थे, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही आल्सो लर्निड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ गणित और विज्ञान भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत नक्षत्रों के बारे में भी सीखा। बट नॉट रियली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन इतना अधिक इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं सीखा, यानी कि इतिहास और भूगोल के बारे में उन्होंने इतना अधिक नहीं पढ़ा, नहीं सीखा। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चे आज सीखते हैं, मतलब जितना कि बच्चे आज इतिहास और भूगोल के बारे में सीखते हैं, उन्होंने इतना अधिक इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं सीखा। दिस स्ट्रेंज, यह अद्भुत या विचित्र, लिटिल क्रिएचर, छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन छोटी थी, यह छोटा विचित्र प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और चेहरा साफ था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड, वॉच मैंने देखना होता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे अवलोकन करना। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब साथी, वह अपने साथियों का अवलोकन करता था। ऑल द टाइम, पूरे समय, वह पूरे समय अपने साथियों को देखता रहता था, उनका अवलोकन करता रहता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, एस्केप माने बचना और नोटिस माने ध्यान, और बहुत कम ही चीजें उसके ध्यान से बच पाती थी, अर्थात वह अपने ध्यान से बहुत कम, मतलब न के बराबर चीजों को ही बचने देता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास एक बड़ा घर या सुंदर अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ, वेल्थ माने धन होता है, एंड ब्यूटीफुल पोजेशंस, पोजेशन मतलब वस्तुएं, और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें धन या सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वह बड़े हो गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट, बॉडीली मतलब शारीरिक कंफर्ट मतलब आराम, एंड प्लेजर माने आनंद। जब वह बड़े हो गए तो उन्होंने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया, मतलब वे बहुत कम शारीरिक आराम और आनंद के बारे में वे बहुत कम सोचने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उन्होंने अपना सारा ध्यान उन बातों में लगा दिया जो
श्रेष्ठ थी, सम्मानित थी और न्यायोचित थी, मतलब न्याय से पूर्ण थी। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात कस्बे में पैदल जाते थे। एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातें करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। फेमिलियर मतलब परिचित, फिगर मतलब आकृति मतलब शरीर, स्ट्रीट मतलब गली, और एथेनियंस मतलब एथेंस वासियों ने। एथेंस वासियों ने उनकी परिचित आकृति मतलब उन्हें गलियों में ढूंढना शुरू कर दिया। एंड टू से, और यह कहना शुरू कर दिया, टू देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, यस हाँ, दैट इज सोक्रेटिस, वह सुकरात है। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गए। एज ए टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स, वह सड़कों पर घूमा करते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, और बाजारों में खड़े हो जाया करते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनकी परवाह करता था, मतलब जो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। हिज लिसनर्स, उनके सुनने वाले मतलब उनके अनुयायी, उनके श्रोता। वर ओफन कंफ्यूज्ड, प्राय भ्रमित हो जाते थे या भ्रमित रहते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, उससे बहस करने के बाद। आर्ग्यूड मतलब बहस करना, उससे वाद विवाद या बहस करने के बाद उसके जो सुनने वाले थे श्रोता, वे प्राय भ्रमित हो जाते थे और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उसके प्रश्नों का उत्तर देने में वे भ्रमित हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया। दैट एवरीवन, के प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न, सीखना चाहिए। टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए सोचना। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, रीजन होता है तर्क शक्ति, ताकि वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति आ जाए। टू सी, यह देखने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट न्यायोचित है, ट्रू सच है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, ताकि वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके उसके पास यह शक्ति आ जाए कि वह जान सके कि क्या सही है, न्यायोचित है, सच है और सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, शेप माने होता है ढालना, और इसी प्रकार वह अपने कंडक्ट मतलब चरित्र को ढाल सके, उसी के अनुरूप वह अपने चरित्र को ढाल सके। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बताया। बोथ हिज प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मतलब शिष्य, मतलब अपने शिष्यों को भी बताया। एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने दूसरे अनुयायियों को भी बताया। दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि यह केवल तभी हो सकता है, मतलब एथेंस एक पूर्ण राज्य तभी बन सकता है। इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे। टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, के क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। उन्होंने प्रत्येक को बताया, अपने शिष्यों को भी और अपने अनुयायियों को भी, कि यह केवल तभी घटित हो सकता है, मतलब एथेंस एक पूर्ण राज्य तभी बन सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह देखने में शिक्षित करे कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था या वे विश्वास करते थे। दैट क्वेश्चनिंग, के प्रश्न पूछने से, एंड डिस्कशन और वाद विवाद से, वुड हेल्प देम डू दिस, उन्हें ऐसा करने में सहायता मिलेगी। उनका यह विश्वास था कि प्रश्न पूछने से और वाद विवाद करने से उन्हें ऐसा करने में सहायता मिलेगी। एंड सो, और इसलिए, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम
इसलिए वह सदैव उनसे बातें करते थे इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में, और इसलिए वह सदैव उनसे खुली गलियों में बातें करते थे। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हो गए, हिज फेम मतलब उनकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत से धनी व्यक्तियों के घर, ओपन इट्स डोर्स टू हिम, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ क्योंकि से है, पीपल फेल्ट, क्योंकि लोग महसूस करते थे ऑनर्ड, सम्मानित, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उन्हें अपना मेहमान बनाकर स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। मतलब अगर वह किसी के घर जाते थे तो लोगों को सम्मान महसूस होता था। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशल ग्रुप मतलब एक विशेष समूह, बड़ी संख्या में शिष्यों का एक बड़ा समूह, विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों ओर रहता था या उन्हें घेरे रहता था। एक विशेष शिष्यों का समूह उन्हें घेरे रहता था या उनके चारों ओर रहता था। एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करता था। वेयर एवर ही वेंट, वह जहां भी जाते थे। अमंग देम, उनके बीच में, उनके बीच में वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो कहते थे, यानी कि जिसका नाम प्लेटो था। जो विशेष शिष्यों का समूह सुकरात को चारों ओर से घिरे था, उनमें एक नवयुवक भी था जिसका नाम था प्लेटो, ये भी उसका शिष्य था सुकरात का। हु ट्रेजर, ट्रेजर माने होता है संचित कर लेना, मतलब मन में रख लेना, हृदय में रख लेना। एवरी वर्ड, जो उस प्रत्येक शब्द को संचय कर लेता था, अपने हृदय में समा लेता था। विच इज मास्टर अटर, अटर मतलब कहना, जो उसका अध्यापक कहता था, जो उसके अध्यापक यानी सुकरात कहते थे, वह उस प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात स्वयं थे। और प्लेटो भी बाद के वर्षों में सुकरात के समान ही एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यपि बहुत से लोग बूढ़े आदमी से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, और डिलाइटेड मतलब आनंद लेना, और उसकी बुद्धिमानी में आनंद लेते थे। देयर वर सम, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे, who did not approve of him, जो उसका समर्थन नहीं करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। he taught, उसने सिखाया, यानी कि सुकरात ने सिखाया, that man's own mind, के आदमी का अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, his conduct, उसके चरित्र को प्रभावित करता है, more than the gods, देवी देवताओं से अधिक आदमी का अपना चरित्र उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल इन न्यू एंड विक्ड आइडिया, यह विचार कुछ लोगों को नया और दुष्ट दिखाई दिया, धूर्त दिखाई दिया। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यह विचार नया भी है और दुष्ट भी है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, उन्होंने कहा कि अधिक ऊंचे और अधिक श्रेष्ठ डीड्स मतलब कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेज टू एथेंस, उनका जो देवता था एथेंस, यूनान में उसको एथेंस उसका नाम था। उन्होंने कहा कि जो आपका देवता एथेंस, उसके लिए बलिदान करने से भी अधिक ऊंचे और अधिक श्रेष्ठ कार्य है। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, और यूनान के जो दूसरे देवी देवता हैं और एथेंस जो देवता है, उन्हें बलिदान करने के अलावा भी यहाँ और अधिक श्रेष्ठ और ऊंचे कार्य है। उसने यह बात बताई। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, लीड एस्ट्रे मतलब होता है पथभ्रष्ट करना, मतलब मिसगाइड करना। और बहुत से लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, मतलब उन्हें भटका रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, उन सब चीजों पर प्रश्न लगाते हुए, प्रश्न करते हुए, दैट दे हैड बीन टोट टू बिलीव, जो उन्हें विश्वास करने के लिए सिखाया गया था। मतलब जो आज तक उन्हें विश्वास करने के लिए बताई गई थी, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सुकरात जो है नवयुवकों को भटका रहा है।
एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और उनके मस्तिष्क को, उनके मन को भर रहा है विद डाउट, संदेहों से, और उनके मन को संदेहों से भर रहा है। स्टूडेंट्स, आज की आपकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स।